नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा इनकलाबी आवाज़ से। दोस्तों, हाल ही में एक एंकर द्वारा एक इंटरव्यू लिया जा रहा है। वो इंटरव्यू किसका लिया जा रहा है? जो बीजेपी के सांसद हैं रवि किशन और मनोज तिवारी जी, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। और उसमें उस इंटरव्यू में जो बिल पेश करने की बात कर रहे हैं रवि किशन जी और मनोज तिवारी कि हम जनसंख्या नियंत्रण पर एक बिल लेकर के आएंगे और संसद में उसको पेश करना है। और स्टूडियो में बस अभी यहाँ से जहाँ मैं निकला उसके बाद मैं तुरंत बिल पेश करूँगा, इस तरीके का बात आ रहा है। एंकर मोहतरमा द्वारा ये सवाल पूछा गया कि ये बताइए कि आप कैसे बिल लेकर के आ रहे हैं, आपके तो 4 बच्चे हैं। तो उनका क्या जवाब था, जवाब आप स्क्रीन पे सुन लीजिए। बस तुरंत जैसा आप मुझे यहाँ से छोड़ेंगे और वो मैं बिल पेश करने जा रहा हूँ। ये बिल है जनसंख्या कानून नियंत्रण बिल, प्राइवेट मेंबर बिल है। ऑफ कोर्स ये चित्रा जी आपने सही कहा, मेरे 4 बच्चे हैं, राइट। अब मेरे 4 बच्चे हैं तो मैं जानता हूँ एक पिता के रूप में उनकी परवरिश, उस परवरिश के टाइम मेरी स्ट्रगल भी थी। सुपरस्टारडम में काफ़ी समय के बाद देखा। इनिशियली तो हमको 15 साल फिल्म इंडस्ट्री में लोग पैसा ही नहीं देते थे, बोलते थे काम लो या तो पैसा लो। तो मैं काम चुनता था बिकॉज मुझे काम चाहिए था, मुझे पता मनी विल फॉलो, पहले काम तो मिले, बिकॉज ऐसी होता था, राइट फाइन। तो अब बच्चे होने लगे तो मैं एक पिता के रूप में मैं अपनी पत्नी को देखा। एक शरीर उनका बहुत, मेरी वाइफ का शी इज टॉल, लंबी थी, पतली छरहरी थी। अब मैंने देखा उनके शरीर को बिगड़ते हुए, एक डिलीवरी के बाद दूसरी डिलीवरी के बाद कुछ दिमाग चलता नहीं था, ब्रेन स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, शूटिंग भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तीसरी बेबी, 4th बेबी हो गई। अब जब जीवन ने कहीं ठहराव दिया, मैच्योरिटी आई, कुछ स्थिर हुए जीवन में, सक्सेस, धन दौलत, व्हाटएवर, एंड देन आई थिंक एंड आई लुक एट हर, मैं उनको देखता हूँ तो आई फील सॉरी, देन आई रियली फील सॉरी। अब लोग तो यही बोलेंगे ना, अपना तो कर लिए, दूसरों पर अरे तो भाई ये बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। इसमें भी कांग्रेस ही दोषी है। हाँ, समझ रहे हो? हाँ बाबू। इनका जो जवाब है, ये कह रहे हैं कि हमारी पत्नी दुबली पतली थी, हम समझ नहीं पाए और 4 बच्चे पैदा कर दिए। मैं ये कह रहा हूँ और यह बात आप लोगों की समझने की ज़रूरत है कि जो ये जनसंख्या नियंत्रण बिल एक ऐसा व्यक्ति पेश करने जा रहा है जिसके खुद 4 बच्चे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो भाई आप किसी पे कैसे पाबंदी लगा सकते हैं कि आप 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा मत करो। अब एक मोटा मोटी तौर पे आप समझिए कि जब 2 बच्चों का जब ये कानून आ जाएगा तो इस पर होगा ये कि 2 बच्चों में लोगों को एक लड़का चाहिए, ये मानसिकता बन जाएगा लोगों का। जब एक लड़का चाहिए तो दोनों जब लड़कियां होंगी तो फिर भ्रूण हत्या का काम शुरू होगा और यह एक महिला विरोधी अपराध है, इस बात को समझना चाहिए। अब आप बताइए, ऐसे लोग संसद कैसे बन जाते हैं, सांसद में कैसे चले जाते हैं? ऐसे लोग जो खुद ये बयान दे रहे हो कि हमारी पत्नी दुबली पतली है, 4 बच्चे हो गए, अब मुझे समझ में आया। मैं ये कह रहा हूं कि आप उस पर छोड़ दीजिए। आप किसी महिला को ये नहीं कहेंगे कि आपके 4 बच्चे कैसे हो गए, आप 2 ही बच्चे पैदा करो। क्यों भाई? इसके पीछे का जो कारण है आप उसको शिक्षा दीजिए। ये अशिक्षा का कारण है, आप उसको शिक्षा दीजिए। उसका शरीर के हिसाब से वो अपना देखेगी मुझे कितना बच्चा पैदा करना है कि मुझे पैदा ही नहीं करना है। अगर कोई महिला पैदा ही नहीं करना चाह रही है तो उसको जबरदस्ती 2 बच्चा पैदा करवाओगे? मैं कह रहा हूं कि कोई महिला बच्चा पैदा करना नहीं चाहती है या चाहती है, वह उसके दिमाग पर डिपेंड करता है। वह पढ़ी लिखी होगी, शिक्षित होगी तो वो अपना जिंदगी अपने आप तय कर लेगी कि मुझे करना क्या है। ये तो वही बात होगी कि कल को भूखमरी अगर देश में फैल जाए तो ये कहेंगे कि ऐसा है कि भूखमरी बहुत तगड़ा फैल गया है और इसके लिए अनाज का इंतजाम करने से बढ़िया होगा कि ऐसा करो भाई, आप लोग पूरे देशवासियों ऐसा करो कि 2 रोटी खाओ। मैं ये संसद में जो है रोटी खाने का नियंत्रण बिल पेश कर रहा हूं। तो क्या आप कहोगे 2 रोटी खाओ? तो हम लोग 2 रोटी खाएंगे, इस देश की जनता 2 रोटी खाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि भूखमरी है तो उसके लिए अनाज का इंतजाम किया जाना चाहिए, जिससे भूखमरी दूर की जा सकती है। मैं कह रहा हूं कि अगर जनसंख्या बढ़ रहा है, जब वृद्धि गलत है, जनसंख्या वृद्धि नहीं होना चाहिए, एक अनुमान से जनसंख्या की वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है वो शिक्षा है। लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उतना नहीं समझ पाते हैं। गाँव में, देहातों में तमाम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण बच्चा पैदा हो रहा है। और फिर मान लीजिए अगर बच्चा पैदा होगा भी तो वो महिला के मर्जी से पैदा होगा।
अगर आप 2 कानून लाएंगे, 2 बच्चा पैदा करने का कानून लाएंगे, तो इसको लेकर के महिलाओं पर हिंसा बढ़ेगा। एक तो गर्भ में मारी जाएंगी, लड़कियां मारी जाएंगी, भ्रूण हत्या होना शुरू हो जाएगा। दूसरा महिला को जबरदस्ती पैदा करवाने का होगा कि भाई तुम बच्चा, अगर वो महिला नहीं भी पैदा करना चाहेगी तो ये होगा कि भैया संसद में तो मोदी जी कानून लाए हैं, 2 बच्चा हमको चाहिए, तुमको पैदा ही करना है, जिसको लेकर के घर में हिंसा बढ़ जाएगा और लोग हिंसात्मक हो जाएंगे। पितृसत्तात्मक सोच जिसके पीछे पूरा काम करेगा। और तो मेरा सवाल इन नेताओं से है कि आज जब देश भूखमरी के कगार पर है, जब गांव में गरीब लोग मर रहे हैं खाने के बगैर, कपड़ा के बगैर, मकान के बगैर, जब खेतों में किसान आत्महत्या कर रहा है, जब एमएसपी की गारंटी नहीं हो रही है, जब लोगों के पास बैंकों में पैसे नहीं है, उनकी रोजी रोटी रोजमर्रा की जिंदगी, लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे लोग, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे दौर में ये एक महिला विरोधी कानून संसद में पेश करने जा रहे हैं। इस पर देश को सोचने की जरूरत है, युवाओं को सोचने की जरूरत है। आप लोग सोचिए, समझिए और आप लोग खुद तय करिए कि देश हमारा किस रास्ते आगे जाएगा। और इस पर सोच करके इस वीडियो में आप लोग अपना राय कमेंट के माध्यम से हमें दें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात का विराम देता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। मिलेंगे अगले एपिसोड में।